हर्षवर्धन जी, राजेश जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी। नहीं देखिए, इसमें मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें सही हैं। ये सही है कि पार्टियां अपना एक लक्ष्य बनाती हैं और 370 इतना आसान नहीं है। ये मतलब कोई भी कहे 370 सीटें एक पार्टी पूरे देश में जीते, ये आसान नहीं। लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमने जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ते देखा है, कोई कह सकता था क्या कि 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, सभी 25 सीटें राजस्थान में जीत लेगी, 29 में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, 80 में से 71 + 2 73 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत लेगी, 40 में से 39 सीटें जीत लेगी, त्रिपुरा जीत लेगी। क्या किसी ने कल्पना की थी क्या पूर्वोत्तर में जीत लेगी, असम में ज्यादातर सीटें जीत लेगी? कोई कल्पना कर सकता था? और जिस बंगाल में मैं अभी जिस कोलकाता में बैठा हुआ हूं, क्या यहां 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2 से जीत लेगी? किसी ने कल्पना की थी क्या? दरअसल हम लोग बहुत ट्रेडिशनल खांचों में सोचते हैं और उसका सबसे बड़ा शिकार पत्रकार होता है। जितना ज्यादा बड़ा पत्रकार होता है उतना ज्यादा बड़े खांचे में चला जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी को 160 से 180 की पार्टी समझ रहा था। अरे भाई, देश तय करेगा तो अगर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु पर राहुल जी, विजय जी दोनों को रखिएगा, तो बड़े क्या पत्रकारों की बात वाली लहर नहीं हो सकती क्या? क्या राम मंदिर बना है, देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू आस्था वो बेहतर हुई है क्या? जो विकास का पैमाना है क्या, जिस तरह की नरेंद्र मोदी की छवि है, और सबके बाद जितना हताश निराश विपक्ष है, तो क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, उस पर हम बात कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं कहूंगा, सर बोलिए। कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में कि ईडी सीबीआई लगा सब कर लिया, तो भैया ये लोग तो कह रहे हैं कि हम सब चूंकि जेल जाने लगे इसलिए सब एक साथ आए, तो डर के तो ये गठबंधन बना है। क्या पंजाब में जो चन्नी जी से पूछताछ कराई थी, पंजाब की जो विजिलेंस यूनिट है, उसकी वजह से डर के कांग्रेस समझौता कर ली और वहां नहीं कर रही? तो कई सवाल हैं। देश की जनता को सब कुछ बहुत साफ साफ दिख रहा है। मैं तो कहूंगा कि जितने चंदे दिए गए हैं, राजेश जी, अनुराग जी दोनों को रखिए, जल्दी से जल्दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे, हमको साफ साफ पता चले कौन किसको चंदा। राजेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी कहना चाह रहे थे कुछ जी। राजेश जी, देखिए मैंने अभी कह दिया कि चंदे के ऊपर अभी मैंने हर्षवर्धन जी को कहा, वो मानेंगे नहीं, वो तो वही बोलेंगे जो उनको बोलना पड़ता है। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद। मैंने बार बार कहा कि उन कंपनियों से चंदा लिया इन्होंने जहां इन्होंने छापे मारे, वो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, पहली बात ये। और उसमें से जुआ खिलाने वाली कंपनीज है, इनको समझना पड़ेगा। कितनी मर्जी बैटिंग कर लो, सोशल मीडिया से लोगों को मालूम है। और दूसरी बात जो कहा, अभी मैंने एक साहब का सुना, बड़े मतलब शेरो शायरी कर रहे थे। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, अभी राहुल जी ने भी कहा कि 84% का कन्वर्जन रेशियो लेके आना चाहते हैं। जो साथी लड़ रहे हैं एनडीए के 110 सीटों पर लड़ते हैं, कहते 30 आएंगी, लेकिन ये 440 में 425 में से 370 ले आएंगे। चलो ठीक है, अपने कार्यकर्ता को मनोबल देने के लिए या मीडिया के अंदर एक बात उछालने के लिए कुछ ही बोल दो। जो भी लड़ रहा है ये सोच के लड़ता है कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जनता ने वोट करना है। जनता सब कुछ समझती है सर। सिलेंडर के रेट कुछ भी कहने हर्षवर्धन जी, उनको पता है क्या है, उसकी जेब को लग रहा है सर, वो परेशान है, वो देख रहा है कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे उसको ठगा गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, एसबीआई कहती है 2 महीने चाहिए, और फिर वो डांटता है तो 1 दिन के अंदर आ जाता है। क्या लोगों को बात समझ में नहीं आती? ये क्या गदर मच रहा है? 2-2 एक्सटेंशन दे रहे हैं, डायरेक्टर को एक्सटेंशन दे रखा है, चेयरमैन को एक्सटेंशन दे रखा है सीबीआई के, सॉरी अपना क्या नाम है, एसबीआई के। आप बताइए, जो स्विस बैंक की बात करते थे उन्होंने एसबीआई को स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। लोग समझते नहीं इस बात को। आप कुछ भी बोले जाएंगे, उसके बाद में लोग समझ लेंगे। मुझे लगता है कि लोग समझ, अनुराग आल्सो ऑन एयर भाई, एकदम प्रिवेल कर, पब्लिक अपने हिसाब से वोट करेगी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ वोट डलने वाला है इस चुनाव। चलिए देख लेते हैं के नाम पे मुलाकात लड़ेगा तो किसके खिलाफ कितना वोट। राजेश जी देख लेते हैं। प्रोफेसर साहब बोलिए, बहुत देर से शांत है, बोलिए प्रोफेसर साहब। गेमिंग वाली कंपनी तमिलनाडु की है और डीएमके को बहुत चंदा मिला। नहीं बोल रहे, तमिलनाडु की है। अरे बोल लूं भाई, बोलिए प्रोफेसर साहब। इतना बीजेपी की उसमें बैटिंग करने में लग जाते हैं कि नो बॉल पे भी बैटिंग कर रहे हैं, फुल टॉस यॉर्कर पे भी कर रहे हैं, गिल्लियां उड़ जा रही हैं, लेकिन बीजेपी की बैटिंग किए जा रहे हैं। अरे भैया, यही तो भारतीय जनता पार्टी थी ना। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। उसके बाद क्या हुआ? अपने ही देश की बैंक एसबीआई, उससे आप नहीं निकलवा पा रहे हो कि किसने कितना चंदा दिया, कब दिया, किस तारीख को दिया, कहां दिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, अपील करनी पड़ रही है, पीआईएल करनी पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, तब बड़ी मुश्किल से आधा अधूरा दिया जाता है जिसमें भी बॉन्ड नंबर नहीं दिए गए। फिर बोलिए स्विस बैंक से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? काला धन आएगा कि नहीं आएगा?
एसबीआई से आप निकलवा नहीं पा रहे हो अपनी देश की बैंक से, स्विस बैंक से काला धन लाओगे आप, स्विस बैंक में काला धन बढ़ गया लाने की बजाय। ओके। जब हमारा कंट्रोल इसके एंडिंग कमेंट्स है अनुराग भाई। आपको तो मेरे साथ आके खड़ा होना चाहिए था ना। नहीं, आपको तो मेरे साथ आके खड़ा होना चाहिए कि भैया हम चंदा सभी को मिला है, जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं बिल्कुल सबको मिला है। तो सब जब उंगली उठा रहे हैं कि कहीं गलत है, तो आप भी मेरे साथ आके उंगली उठाइए। एसबीआई के ऊपर में सरकार को भी उठाना चाहिए। भाई सरकार हर जगह बचाने आ जाती है। चंडीगढ़ में जब वो घटना हुई, अरे हम तो आपके साथ आ जाएं, अखिलेश जी आपको राज्यसभा विधान परिषद भेज ही नहीं रहे, हम क्या करें? कि भाई राजनीतिक दल अपॉइंटमेंट हर्षवर्धन जी अंडर द बेल्ट मत मारिए, छोड़िए। चुनाव आयोग हमारा हमें समय दे, हम ईवीएम पे बात करना चाहते हैं, आपने समय नहीं दिया। क्यों नहीं समय दिया? आपको मेरे साथ आके खड़ा होना चाहिए भाई, विपक्ष को समय। नहीं, हम तो चाह रहे हैं चाहिए ना, अनुराग भाई को विधान परिषद भेज देते, बढ़िया आदमी को लड़ने के लिए। और सुनिए, ऐश्वर्या जी की दिक्कत ये है, मेरी दिक्कत मोदी जी ने या बीजेपी ने 370 कह दिया, तो वो भी 370 उन्होंने इंडी गठबंधन कह दिया। अरे आपने भी तो 300 कह दिया। इंडी गठबंधन मैं तो कह रहा हूं आप सब लोग आपस में ठीक लगा लो। बीजेपी कह रही है 370, आप कह रहे हो 300। तब तो इतनी तो सीटें नहीं है जितने नंबर आ रहा है। विनीत 10 सेकंड्स, विनीत 10 सेकंड दिल्ली की महिलाओं की व्यथा देखिए। एक तरफ दिल्ली की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैस दिया, दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी की सरकार ने ठेका दिया, तीसरी तरफ जो है वहां पे है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वैक्सीन दी, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने गंदी यमुना दी। एक तरफ जो है धोला कुआं में जो है सातों सीटें जीत रहे हो कि नहीं? 7 सीट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में, ये मान के चलिए। मनोज जी, दिल्ली में 370 आम आदमी पार्टी को जो है अभी बेल है, बाद में जेल मिलेगी। देखिए अकेले बीजेपी की बात करेंगे तो मुझे आ रहा हूं राजेश जी, आ रहा हूं, एंडिंग कमेंट्स लूंगा। बोलो। अकेले बीजेपी की बात करेंगे तो मुझे भी मुश्किल लग रहा है कि बीजेपी 340 से ऊपर का अभी मेरे पास आंकड़े नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यदि कोई टारगेट दिया और उस पे पार्टी काम कर रही है तो ये ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि सारे हर्षवर्धन जी ने कहा है जो जितना बड़ा पत्रकार उसका डिब्बा भी उतना ही बड़ा। तो आप लोग बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन राजेश जी, दिल्ली में कितनी सीट आ रही है? आई जस्ट वांट अ लास्ट नंबर फ्रॉम यू। सीट पूछ रहे हैं, मधुशाला की दुकान नहीं सर। देखिए राजेश जी, चाहता हूं कि ये जो भाई साहब बीजेपी की तरफ से बोलते हैं, क्विक मैं बोल रहा हूं ऐश्वर्या, मैं चाहता हूं एक बार ना मेरे साथ में जरा दिल्ली में आए। मैं चाहता हूं दिल्ली में मेरे कैमरा भेजता हूं मैं, कल जाओ विनीत। मैं एक विधायक, मधुशाला की दुकान थोड़ी गिन ली है मेरे भाई वोटर। अच्छा नंबर प्लीज, कैमरा भेजिए इनको। सीट राजेश जी ये पूछ ले। सुनिए, मैं नंबर दे, मैं अरे 7 में से 7, अगर मैं बीजेपी वाला था 7 में से 10 कहता मैं। आप भी साथ तो जनता। अरे भाई सबसे सीनियर पत्र राहुल देव जी से पूछो। राहुल देव जी, अल्टीमेटली सब आप ही के ढर्रे पे आ गए कि 370 नहीं आ रही है, जीत बीजेपी रही है। राहुल जी, लास्ट 10 सेकंड सर, शॉर्ट एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम यू। देखिए, किसको कितनी सीटें आ सकती है उसकी हम बात कर चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ अंतिम ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उस पर कहना चाहता हूं। ये हमें याद रखना चाहिए, जो भी लोग उस पर बहुत बातें हो रही हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट जब कहता है तो उसकी बातों को और जरा गहराई में जाकर सूक्ष्मता से महीन होकर समझना पड़ता है जी। दूसरा, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्टेट बैंक ने, और स्टेट बैंक जिसका जो मालिक है सरकार, उसने ये तथ्य सामने ना आए इसके लिए जितनी कोशिशें की हैं, अगर वो काम तो क्यों की हैं, सरकार को क्या दिक्कत थी, वित्त मंत्रालय जिसके अधीन स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के अध्यक्ष को तो कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, वो इतने अड़ंगे क्यों लगा रहे थे, वो बार बार अधूरी जानकारी क्यों दे रहे थे, इनसे मतलब समझना चाहिए सर। ऐसे में मेरे को सिर्फ एक लेट अरुण जेटली जी की आज एक स्पीच सोशल मीडिया पे हर्षवर्धन जी बहुत वायरल हो रही है, उसमें उनका लास्ट कमेंट है, सत्ता में रह के राजेश गुप्ता जी और अनुराग भदौरिया जी विपक्ष को भी मिलता रहे, उसके लिए बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है ना। तो मिला सबको है, हमाम में सब बराबर हैं, किसको कितना बस ये आप सब देख लीजिए और बाकी जनता पे छोड़ दीजिए किसको कितनी सीट आती है, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।